हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वैभव टॉक्स। आई एम वैभव और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे फैक्टोरियल प्रोग्राम यूजिंग रिकर्सन मेथड। ओके, सो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं अपना मेन जो प्रोग्राम जो कोड रहेगा वो मैं लिखूंगा। रिकर्सन मेथड कैसे वर्क करता है ये आपको मैं बताऊंगा, ड्राई रन करके दिखाऊंगा। पूरा प्रोग्राम मैं यहाँ पास नहीं लिखूंगा, मैं अपने आईडी पे जाऊंगा, वहाँ पास आपको पूरा प्रोग्राम लिख कर दिखाऊंगा। ओके, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बाद मैं अपने आईडी पे जाकर प्रोग्राम भी पूरा लिखूंगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए, हम लोग सबसे पहले समझते हैं जो मेन कोड है, फिर उसको हम लोग ड्राई रन करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पास लिखता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ। होप आपको फंक्शन डिक्लेरेशन पैरामीटर्स क्या होता है ये सब आपको पता होगा। ओके, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ। यहाँ पर देखिए, लाइक यहाँ पास मैं एक इन फैक्ट नाम से एक फंक्शन बनाता हूँ। ओके, इन फैक्ट नाम से बनाया, इसके अंदर मैं पैरामीटर में क्या डाल देता हूँ, एक इंट एन डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे को एक ही नंबर के लिए देखना है। ओके, तो यहाँ पास क्या करूँगा, मैं इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा। अब ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर मैंने इफ क्यों लगाया, देखिए जैसा कि आपको पता है फैक्टोरियल ऑफ जीरो क्या होता है, फैक्टोरियल ऑफ जीरो वन होता है, और फैक्टोरियल ऑफ वन भी यहाँ पास हमको वन मिलता है। ओके, जीरो का फैक्टोरियल भी वन और वन का फैक्टोरियल भी वन। तो यहाँ पास हम लोग एक केस ऐसे लगा सकते हैं, अगर हमारा जो एन है वो इक्वल टू जीरो हो जाता है। ओके, अगर ऐसा होता है तो यहाँ पास से क्या कर दो, रिटर्न कर दो, रिटर्न वन। ओके, सिमिलरली आप यहाँ पास इफ लगा के वन के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है आपको वन के लिए करना है, क्योंकि एक और जो कोड मैं यहाँ पर लिखूंगा, नेक्स्ट लाइन लिखूंगा, वो हमारा इसको भी कवर कर लेगा। ओके, तो वो हमको करने की जरूरत नहीं। यहाँ पास मेन था जीरो के लिए, तो हमने इफ एन इक्वल टू जीरो हो गया तो यहाँ पास हमको रिटर्न वन हो गया। ओके, और ये सब कैसे हमको नंबर्स मिलेगा, यूजर कैसे इनपुट करेगा, वो मेन फंक्शन के अंदर होता है, वो तो मैं आपको प्रोग्राम में लिख कर दिखाऊंगा। ओके, कैसे वहाँ पास हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। ओके, ये सब मैं आपको बताऊंगा, एक्चुअल पैरामीटर्स ये सब। ओके, तो यहाँ पर देखिए, हमने एक चीज़ को कर लिया, पहले स्टेप हमारा हो गया जीरो के लिए। अब बचे रिमेनिंग नंबर्स, ओके, जो अदर देन जीरो है, तो अब उनके लिए कैसे देखेंगे हम लोग। यहाँ पर सिमिलरली पहले ये मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग एल्स लगा देंगे। ओके, इफ हुआ तो ये, अगर नहीं हुआ एल्स केस में जाएगा, यहाँ पास क्या कर देंगे अपन, रिटर्न। ओके, रिटर्न एन इनटू में, देखिए इनटू मैंने किया, और यहाँ पास क्या कर दूंगा, फैक्ट एन माइनस वन। ये मैंने क्यों किया, इसको मैं आपको समझाने को, ये ब्रैकेट के अंदर भी आप कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही कर दिया, कोई कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कुछ नहीं होगा। ओके, सिमिलर है दोनों। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग इसको समझते हैं, मेन हमारा कोड यही है, रिकर्सिव मेथड यही है। सबसे पहले रिकर्सन क्या होता है, ये भी रिकर्सन क्या होगा, क्या होता है, फंक्शन अपने आप को ही कॉल करते जाएगा जब तक जो हमारा बेस कंडीशन है वो मीट नहीं होता। ओके, तो फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है। तो वो देखिए, यहीं पर हमने वही चीज़ किया, ये डेफिनेशन को ही पूरा डिफाइन कर रहा है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैं हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, यहाँ पास फोर का फैक्टोरियल। ओके, यूजर ने दिया फोर, यहाँ पर देख सकते हैं फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन हो रहा है। ये कैसे हो रहा है, देखिए जैसे कि यहाँ पास क्या है, ये रिटर्न एन इंटू में फैक्ट एन माइनस वन। ओके, तो जैसे यूजर ने फोर दिया तो यहाँ पास क्या आ जाएगा हमारा, ये वर्क कैसे कर रहा है ये बताता हूँ। फोर इंटू में फैक्ट फोर माइनस वन जो क्या होता है, थ्री। ओके, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब यहाँ पास से क्या होगा, फैक्ट थ्री, अब क्या होगा, सेम यहाँ पर देखिए फैक्ट फोर के लिए क्या हुआ था, सिमिलरली यहाँ पर फैक्ट थ्री के लिए होगा, थ्री इंटू में फैक्ट, यहाँ क्या हो जाएगा, थ्री माइनस वन दैट इज टू। ओके, अब सिमिलरली यहाँ पर से क्या होगा, फैक्ट टू का क्या हो जाएगा, टू इंटू में फैक्ट टू माइनस वन दैट इज वन। ओके, अब यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पास भी क्या हो जाएगा, वन इंटू में फैक्ट वन माइनस वन दैट इज जीरो। तो यहाँ पास से क्या आ जाएगा, फैक्ट जीरो आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पास से तो हमको वन मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पास हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पास फोर मिला, इंटू में थ्री, इंटू में टू, इंटू में यहाँ पास हमको वन मिला। तो यहाँ पास हमको रिजल्ट क्या है, फोर इंटू में थ्री, इंटू में टू, इंटू में वन। ओके, तो यहाँ पास से हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो यही है हमारा रिकर्सिव मेथड। देखा आपने, हमने बस एक लाइन कोड लिखा और ये अपने आप को कॉल करता गया, कॉल करता गया, कॉल करता गया, जब तक बेस कंडीशन यहाँ पास मीट नहीं होती, और हमारा रिजल्ट आ गया। ओके, तो सिंपल सा कोड था, रिकर्सिव मेथड यही है, वर्किंग यही है, कैसे रिपीट करना मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग चलते हैं अपने आईडी पे, वहाँ पास आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जो कि जानना जरूरी है, लाइक फॉर्मल पैरामीटर, ओके, एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है, फंक्शन डिक्लेयर कैसे करते हैं, ये सब चीज़ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जो कि जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ओके, तो चलिए अपने आईडी पे चलते हैं, वहाँ पर हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। सो यहाँ पास मैं अपने आईडी में आ चुका हूँ। होप आपको समझ में आया होगा मैंने जो भी आपको अभी कॉपीज में बताया। ओके, अब मैं आपको और प्रैक्टिकल बताऊंगा तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ओके, यहाँ पर देखिए हम लोग रिकर्सिव वे का यूज कर रहे हैं। अगर आपको नॉर्मल वे का भी वीडियो चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में या फिर आप आई बटन पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर जल्दी से मैं आप प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो यहाँ पर देखिए यूजर स्निपेट के से मैंने ये सब इंक्लूड कर लिया। यहाँ पास हम मेरे को वेरिएबल डिक्लेयर करना। ओके, उससे पहले देखिए यहाँ पास हम लोग फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर आपको फंक्शन यहाँ पास
इंट मेन के अंदर, मतलब अंदर नहीं, इसके बाहर, ये ब्रैकेट के बाहर यहाँ अगर आपको फंक्शन डिक्लेयर करना है तो उसके लिए आपको फंक्शन प्रोटोटाइप का हेल्प पड़ेगी। ओके, सो मैं आपको अभी नॉर्मल बता रहा हूँ, बिना फंक्शन के प्रोटोटाइप के हम लोग इंट मेन के पहले ही हम लोग फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। ओके, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अगर हमको अंदर करना तो फंक्शन प्रोटोटाइप हम लोग कैसे यूज करेंगे। ग्लोबल प्रोटोटाइप भी होता है और एक तो हमारा लोकल प्रोटोटाइप भी होता है। ओके, तो दोनों को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं नॉर्मल वे से करता हूँ। यहाँ पर मैं एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फैक्ट नाम से एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर, जिसकी अंदर मैं इंट एन कर देता हूँ। ओके, सॉरी, ये हमारा नीचे की तरफ है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा मेन है। अगर हमारा यहाँ पर देखिए मैं रिकर्सिव वे कर रहा हूँ, यही हमारा रिकर्सिव है। अगर हमारा जो n है वो इक्वल टू हमारा 0 आ जाएगा तो यहाँ पर से हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न यहाँ पर से मैं 1 कर दूंगा। जैसे कि आपको पता है 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, और 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। ओके, लेकिन मैं यहाँ 1 के लिए नहीं कर रहा हूँ, 1 के लिए करना है तो आप यहाँ पर से इंक्लूड कर लीजिए, एक और इफ लगाइए n = 1 और रिटर्न 1 कर दीजिए। ओके, लेकिन वो मैं ये इससे अभी मैं जो लाइन कर रहा हूँ उससे हो जाएगा 1 के लिए भी। ओके, तो यहाँ पर से मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न, यहाँ पर मैं ब्रैकेट करूंगा और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, रिटर्न, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा n इंटू में फैक्ट, और यहाँ इसके अंदर में आ जाएगा n-1। ये हमारा हो गया कोड कंप्लीट। ये है, यही होता है रिकर्सिव है। यहाँ सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, ये फैक्ट n-1। ओके, तो देखिए हमने ये कंप्लीट कर लिया, ये है रिकर्सिव वे। ओके, अभी हम लोग को अंदर का, इसके अंदर भी करना है सब चीज़। उससे पहले मैं मतलब हमको प्रिंट करना है, जो भी वैल्यू आएगी वो सब हमको मेन फंक्शन की हेल्प से करेंगे। ओके, तो होप आपको ये तो समझ में आएगा रिकर्सिव वे। अब देखिए क्या होगा, जैसे कि यूजर ने इनपुट किया 5, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 5 इंटू में फैक्ट 5-1, मतलब कि 5 इंटू में फैक्ट 4। अब फैक्ट यहाँ 5 इंटू तो हो गया, अब यहाँ पर फैक्ट 4 आ गया। अब फैक्ट 4 की वैल्यू क्या होगी, 4 इंटू में फैक्ट 3। ओके, अब 5 इंटू 4 इंटू में फैक्ट 3 हो गया। अब फैक्ट 3 क्या होगा, 5 इंटू में 4 इंटू में फैक्ट 3, बस क्या आ जाएगा, 3 इंटू में फैक्ट 2। ओके, फिर 2 का क्या होगा, 2 इंटू में फैक्ट 1, ऐसे करके ये चलेगा। ओके, तो ये तो मैंने आपको कॉपी बताया, वहां से एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, वहां समझ में आ जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे का करते हैं। यहाँ पास हम लोग को ये इंट मेन के अंदर हमको आना है। यहाँ पास से मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ सबसे पहले। लाइक मैं यहाँ पास से चलिए नम नाम से ले लेता हूँ, एक ही वेरिएबल तो लगेगा, एक नंबर यूजर इनपुट करेगा। ओके, तो यहाँ पास से हमने इंट नम कर दिया। ओके, अब यहाँ पास से यूजर से इनपुट लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम लिखते हैं इंटर दी नंबर, ये मैंने यूजर से इनपुट किया। यहाँ पर एक मैं एंडल लिख लेता हूँ। ओके, एंडल कर लेते हैं, सॉरी ये हमारा एंडल हो गया। ओके, अब यहाँ पर सीन की हेल्प से मैं यहाँ पर नम में स्टोर कर देता हूँ हमारा जो भी नंबर। ओके, ये मैंने नम में स्टोर कर लिया, ये तो हमारा हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पास से मैंने कि कैसे हमको प्रिंट करना है। तो यहाँ पर मैं सी आउट करूँगा। ओके, सी आउट, और यहाँ पर लिखूँगा दी फैक्टोरियल ऑफ, यहाँ पास मैं बाहर तरफ जाऊँगा और यहाँ पास मैं नम करूँगा, क्योंकि नम जो नंबर यूजर स्टोर देगा, लाइक 5 देगा, तो यहाँ पास इस पे शो होगा यूजर को, हाँ 5 फैक्टोरियल ऑफ 5। और यहाँ पास मैं क्या कर दूंगा, इस, और यहाँ पास मैं बाहर की तरफ जाऊँगा और यहाँ पास मैं क्या करूँगा, देखिए ये हमारा मेन है। कैसे हम लोगों को कॉल करना है यहाँ पर प्रिंट करने के लिए, यहाँ पर सिंपल सा आपका जो भी फंक्शन है, एक काम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पेस लेके फैक्ट करिए। ओके, यहाँ पास आपको फैक्ट करना है और आपका देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या है, यहाँ पास आपको इंट नम कर देना है। नम भी करेंगे तो आपका यहाँ पास से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, ये नम को मेरे को रिमूव करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर से हमारा फंक्शन कॉल हो गया यहाँ पर से, और यहाँ पर से मैं एक एंडल दे देता हूँ। ये देखिए ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको रन कर भी आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ। शिफ्ट पहले सेव किया मैंने, फिर शिफ्ट आर से इसको रन किया। अब यहाँ पर देखिए हमारा आ जाएगा जैसे इंटर दी नंबर, जैसे कि मैं लगता हूँ 5, तो द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 20। ओके, एक और मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। उससे पहले आप अभी एग्जिट मत करिएगा वीडियो को, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ मेरे को बताना है, प्रोटोटाइप से रिलेटेड चीज़ भी। ओके, तो यहाँ पर एक बार रन किया, देखिए फैक्टोरियल ऑफ 3 6 आप काउंट भी कर सकते हो। ओके, यहाँ पर अब मैं इसको बैक करता हूँ। यहाँ पर से अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोग यहाँ पर प्रोटोटाइप का यूज़ करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर मैंने फंक्शन को कहा इंट मेन के बाहर साइड, यहाँ इधर ऊपर के साइड मैंने किया इसको डिक्लेयर। ओके, इसको मैं एक काम करता हूँ, ये इसको इंट मेन के बाहर ही लेके जाता हूँ। देखिए यहाँ मैंने इंट मेन के इसको बाहर लेके चले गया। ओके, यहाँ पर अभी कुछ आपको एरर नहीं दिख रहा होगा। ओके, यहाँ पर मैं कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, शिफ्ट आर से रन करता हूँ। अब आपको यहाँ पास प्रॉब्लम यहाँ पास दिखेगी। देखिए दी फैक्ट वाज नॉट डिक्लेयर इन दी स्कोप। ओके, ये स्कोप के अंदर डिक्लेयर नहीं है, ताकि जो कि हम इसको कॉल नहीं कर सकते, ऐसा ये बोल रहा है। तो अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आप सोचिए, आपको यहाँ पास फंक्शन प्रोटोटाइप का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, जैसे कि देखिए यहाँ मैं इंट में यूजिंग नेम स्पेस है, उसके मैं नीचे गया। अब यहाँ पास मेरे को प्रोटोटाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा। इंट फैक्ट में करूँगा और यहाँ पास से इंट एन, और यहाँ पास मैं इसको सेमीकोलन। ये देखिए क्या होता है प्रोटोटाइप, यहाँ सेमीकोलन आपको बस लगा देना, ये प्रोटोटाइप हो जाएगा। जो भी फंक्शन है, फंक्शन वही रहेगा, बस इसके जगह में हमको यहाँ पास
ये सेमीकोलन लगा देना है। तो ये हमारा यहाँ पर डिक्लेयर हो गया। अब हमको यहाँ कंट्रोल से सेव किया मैंने, यहाँ पर शिफ्ट आर से मैं इसको रन कर। अब देखिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हमारा प्रोग्राम रन होने में। ओके, यहाँ पर देखिए इंटर नंबर, जैसे कि मैं यहाँ 5 डालता हूँ, दी फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120 आ गया। कोई भी प्रॉब्लम, जैसे कि मैं यहाँ पास 1 के लिए भी देख 0 जो हमने एक कंडीशन रखा है 0 वाला, उसको भी हम लोग देखते हैं कम वर्क कर रहा है कि नहीं। देखिए फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1। ओके, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पास तो मैंने ये कौन सा ये प्रोटोटाइप है, ये हमारा ग्लोबल प्रोटोटाइप, क्योंकि मैंने इंट मेन के देखिए बाहर साइड किया है। ओके, अब इसको हम लोग लोकल बनाना तो कुछ नहीं, इसको अंदर की तरफ ले आइए, जहाँ पास आपने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है, बस आपको वहीं पास इसको लाकर रख देना है। कंट्रोल एस से मैंने सेव किया, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका स्कोप बस उसके अंदर ही होगा। ओके, विद इन ब्रैकेट होगा, लेकिन ग्लोबल का पूरा कहीं भी आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने 3 किया, फैक्टोरियल ऑफ 3 is 6, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। ओके, यहाँ पर से मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। अब मैं अगेन बैक जाता हूँ। देखा आपने कैसे हमने आपको प्रोटोटाइप भी मैं बता दिया लगे हाथ। ओके, आपको कंफ्यूजन भी क्लियर हो गया होगा, और कैसे हमने यहाँ पर रिकर्सिव वे का यूज किया। देखिए एक लाइन में ही हमारा यहाँ पर कोड हो गया कंप्लीट। देखा आपने यहाँ पर एक लाइन में ही हमारा कोड हो गया कंप्लीट। इंट n इंटू में फैक्ट n-1। ये तो आपको जो मैंने आपको पेन कॉपी बताया वहाँ से आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा होप। ओके, तो इतना ही था हमारा प्रोग्राम। और भी कुछ चीज़ मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि हमको यहाँ पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेना। ओके, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लीजिएगा। और ऑलराइट, सो देखिए यहाँ पास क्या हुआ, एक बार आपको मैं नॉर्मल ड्राई रन टाइप का आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पास क्या हुआ, अगर आपको उससे पहले अगर आपको फंक्शन से रिलेटेड चाहिए टॉपिक एक्सप्लेनेशन, तो आपको मैं आई बटन में प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से देखिए आप एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ओके, यहाँ पर देखिए क्या चीज़ है, देखिए इंट, यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले फंक्शन को डिक्लेयर किया। ओके, यहाँ पर मैंने फंक्शन को डिक्लेयर किया। ओके, अब फंक्शन के अंदर हमको जो भी इंट n मैंने लेकर रखा है, अब इसको यहाँ पर वैल्यू पहुँचानी है। तो हम लोग इसको कैसे वैल्यू पहुँचाएंगे, यहाँ पर देखिए क्या होगा, हमने इंट मेन के अंदर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया नम, अब यहाँ पर से यूजर जैसे ही नम में इनपुट डालेगा, लाइक यहाँ पर ने 5 इनपुट किया, तो ये 5 क्या होगा, ये यहाँ से चले जाएगा हमारा इंट फैक्ट इन n के अंदर। ओके, अब यहाँ पास से अब ये यहाँ पास से वही n के अंदर अब 5 आ गया, वो यहाँ पास से यूज होगा, हमको रिजल्ट मिलेगा। अब हमको रिजल्ट को कॉल करना, तो हमने यहाँ पास क्या किया, देखा आपने फैक्ट नम नाम से हमने यहाँ पास कॉल कर दिया, तो हमारा जो भी रिजल्ट है डायरेक्ट यहाँ पास आ गया और प्रिंट हो गया। द फैक्टोरियल ऑफ नम इज हमारा 125 का होता है। तो ऐसा हमारा वर्क करा। ओके, होप आपको ये सब समझ में आया होगा। और यहाँ आपको कुछ और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो फैक्ट नम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटर्न वैल्यू फंक्शन की हम लोग इसको बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए जो हमारा इंट मेन के अंदर ये जो है, ये इंट n जो है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। ओके, और हमारा ये यहाँ पर जो है, जो मेन फंक्शन के अंदर हमारा है इंट n, ये हमारा क्या है, यहाँ पर से हम इसको बोलेंगे एक्चुअल पैरामीटर। ओके, यहाँ पर देखिए इंट n नॉर्मल, जरूरी नहीं है कि आप दोनों को सेम ही ले, यहाँ पर आप ए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके, सो आज के वीडियो में इतना था। होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम लोग रिकर्सिव वे का यूज़ किए। अगर आपको और भी ऐसे टॉपिक्स या ऐसे प्रोग्राम्स के ऊपर वीडियो चाहिए, VS कोड टिप्स एंड ट्रिक्स और प्रोग्राम टॉपिक्स एक्सप्लेनेशन, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो जरूर वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको और भी मेरे वीडियोज़ को आप एक्सेस कर पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।